हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कर्म का खेल कैसे काम करता है और किस्मत क्या होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह वीडियो पूरा ज़रूर देखना। देखो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो खुद आपके सामने आई है ना, तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सी ऐसी बातें समझ में आने वाली है जिससे आपकी लाइफ जो है ना आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले किस्मत को समझते हैं कि किस्मत क्या होती है। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि किस्मत ऐसा नहीं है कि भगवान ने खुद लिखी है कि चलो किसी एक की ज़िंदगी में मैं, किसी एक की किस्मत में मैं कुछ बुरी चीज़ें लिख देता हूँ, किसी एक की ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें लिख देता हूँ, किसी एक को थोड़ा सा दुख दे देता हूँ, किसी एक को थोड़ी सी बीमारी दे देता हूँ। ये भगवान नहीं करते हैं। भगवान ने बस एक सिस्टम बना रखा है, उसी के हिसाब से चीज़ें चल रही है। अब यहाँ पर एक इंसान तो है नहीं कि बस उसकी एक की ही किस्मत लिखनी है, उसी के एक पर ही ध्यान देना है कि इसकी किस्मत में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। इतने सारे जीव जंतु, इंसान, पक्षी, पेड़, सब कुछ है, सारे ही जीव हैं यहाँ पर। तो सबकी अगर किस्मत भगवान लिखने बैठेंगे तो भगवान को तो मतलब ना कितना टाइम लग जाएगा। तो भगवान ने क्या किया है, भगवान ने एक सिस्टम बना दिया है और बस अब चीज़ें ना सारी ऑटोमेटिक हो रही है उस सिस्टम के हिसाब से। और हमारी किस्मत भी उसी सिस्टम का एक हिस्सा है, उसी सिस्टम के हिसाब से बनती है। तो अगर हमारे पूर्व कर्म जो होते हैं वो अच्छे हैं तो आज हमारी किस्मत जो है ना अच्छी होगी। और अगर हमारे पुराने जो कर्म है वो खराब है तो हमारी किस्मत भी खराब होगी। अब कर्म यहाँ पर दो प्रकार के हैं। एक तो हम जो सोच रहे हैं वो भी एक कर्म है, और एक जो हम कर रहे हैं वो भी एक कर्म है। हम बॉडी लेवल पर तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम दिमाग से अगर बुरा सोच रहे हैं तो वो भी कर्म बुरे में ही आता है। तो दो प्रकार के कर्म है, आपको ये ध्यान देना है कि हम ये बोलते हैं ना तो मैं तो सब कुछ अच्छा ही कर रही हूँ, लेकिन मेंटल लेवल पर हम क्या कर रहे हैं ये हमको देखने की ज़रूरत है। क्योंकि जो दिल में चल रहा होता है, जो दिमाग में चल रहा होता है ना, वो भगवान सुनते हैं। हम जो कहते हैं, जो ज़बान से बोल रहे होते हैं ना, हम इंसानों की भाषा हम इंसान सुनते हैं, लेकिन भगवान को हमारी भाषा से कोई मतलब नहीं है। हमारे दिल में जो चल रहा है ना वो भगवान सुनते हैं। तो दिल से भी ना अच्छा करना ज़रूरी है दूसरों के लिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई हमारे सामने, एक एग्जाम्पल है ये, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। एग्जाम्पल है, कोई हमारे घर में आया तो हम क्या कहते हैं कि आइए, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन दूसरी तरफ अंदर क्या चल रहा है, तुझे भी अभी आना, अच्छा मुंह उठाकर चला आता है कभी भी। तो जो आपने जबान से कहा ना वो सामने वाले ने सुना, लेकिन आपने जो अंदर बोला, जो अंदर महसूस किया, वो ऊपर वाले ने सुना। तो ये दो प्रकार के कर्म होते हैं बॉडी लेवल पे, और ये जो हम दिल में सोच रहे होते हैं ना, किसी के लिए बुरा सोच रहे होते हैं, किसी का बुरा हो जाए, किसी से जलन द्वेष, ये भी बुरे कर्म ही है। तो अगर हम ऐसे कर्म कर रहे हैं तो हमारी किस्मत अच्छी नहीं बन सकती। अच्छी किस्मत बनाने के लिए हमको अच्छा कर्म करना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा, लोगों के लिए भी, खुद के लिए भी। हम हमेशा ये कहते हैं ना कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, ये भी बुरा कर्म ही है। अगर आप अपने बारे में भी बुरा सोचोगे तब भी वो बुरे कर्म में आता है, और उसका फल भी आपको फिर बुरा ही मिलेगा, आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो अगर आप अच्छा सोच रहे हैं सबके लिए, अपने लिए, तो आपकी किस्मत अच्छी होगी। तो समझ गए, आपकी किस्मत भगवान नहीं बनाते हैं, किस्मत हम ही बनाते हैं अपने कर्मों द्वारा। कुछ हमारे पूर्व जन्म के भी होते हैं और कुछ हमारे इस जन्म के भी होते हैं। कुछ कुछ वहाँ के मिला के और यहाँ के मिला के, दोनों मिला के हमारी ऐसी किस्मत बन जाती है। अगर पूर्व जन्म के भी कर्म हमारे बुरे हैं तो भी वो इस जन्म में हमको भरने होंगे। कभी कभी हम ये भी देखते हैं ना कि कोई इंसान बहुत अच्छा ही कर रहा है लेकिन फिर भी उसके साथ में बुरा हो रहा है। देखो फ्रेंड्स, हमको ना, हम 1 या 2 साल के थे तब की चीज़ें याद नहीं है, जब हम माँ के गर्भ में थे तब की हमको चीज़ें याद नहीं है। तो हमको पिछले जन्म का कैसे याद रहेगा कि हमने कौन से कर्म किए थे, अच्छे या बुरे। तो हमको पिछले जन्म के भी कर्मों का फल मिल रहा है, तो ये भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अब किस्मत की अच्छी बात यह है कि हम किस्मत को कभी भी बदल सकते हैं। 11 महीनों के अंदर तो हाथ की रेखाएं भी बदल जाती है अपने, अगर अगर हम कर्म बदल दे तो किस्मत बदलना बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छी बुरी जैसी भी किस्मत है सब आपके हाथ में है, और किस्मत को आप कभी भी बदल सकते हो। किस्मत की यही खास बात है। यहाँ पर कर्म का खेल काम करता है। देखो, कितनी भी बुरी किस्मत है आपके साथ में, अभी कितना भी बुरा हो रहा है, अगर बुरी किस्मत है यहाँ पर तो हो सकता है अगर आपने इस जन्म में कुछ बुरा नहीं किया तो वो पिछले जन्म का होगा। तो कितना भी बुरा अभी चल रहा है ना, तो उसको आप बदल सकते हो अपने कर्मों द्वारा। अगर आप अपने कर्म बदल लेते हो, अपने कर्म अच्छे कर देते हो, तो आपकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगेगी, आपकी ज़िंदगी अच्छी होने में देर नहीं लगेगी। अब अच्छे कर्म क्या है, देखो करने को और भी बहुत कुछ है, लेकिन एक सिंपल सी चीज़ आपको बताती हूँ जिससे आपके ज़िंदगी में अगर कुछ बुरा चल रहा है, अगर आपकी किस्मत बुरी है तो वो अच्छी होने में देर नहीं लगेगी, और अगर किस्मत अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आगे भी वो अच्छा बना रहेगा। तो हमको करना क्या है, हमको लोगों की ब्लेसिंग्स लेनी है, लोगों से आशीर्वाद लेना है। जितना हम लोगों की ब्लेसिंग लेंगे, आशीर्वाद लेंगे ना, हमारी ज़िंदगी उतनी ही अच्छी होती जाएगी। देखो, कर्म का सिद्धांत ऐसे ही काम करता है, जो भी आप दोगे,
इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को, लोगों को, नेचर को, किसी को भी आप जो दोगे ना, आपको वही मल्टीप्लाई होकर वापस मिलेगा। तो अगर आप कुछ अच्छा दोगे, लोगों से आशीर्वाद लोगे, तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी। तो आपको लोगों से आशीर्वाद लेने हैं। अब ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के मुझे आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, ऐसे ऐसे नहीं। हमको लोगों के लाइफ में कुछ अच्छा करना है, उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करनी है, कुछ उनको अपनी तरफ से देना है। अगर आप पैसों से किसी की ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हो तो आपको वो करनी है, जिससे कि उनकी ज़िंदगी में मतलब उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। किसी को आप दो शब्द अच्छे बोल सकते हो, किसी को मोटिवेट कर सकते हो, तो आपको वो करना है। किसी को सुकून दे सकते हो, किसी की तारीफ़ करके उसको खुशी दे सकते हो, तो वो करना है। ये जो पंछी, पेड़, पक्षी, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, उनके लिए कुछ कर सकते हो, तो वो करना है। जो आप देते जाओगे ना, आप यकीन नहीं मानोगे, ये जो नियम है ना, ये इतना मतलब मैं बोल रही हूँ आपको, ये 1000% काम करता है। और इसका साक्षात उदाहरण मैं हूँ। मैंने ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में फॉलो की है, तब से सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है। तो आपको करना क्या है, बस लोगों से आपको ब्लेसिंग्स लेनी है, आपकी किस्मत बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। और दूसरी तरफ हमको फिर आप अगर अच्छी किस्मत चाहिए ना, तो हमको फिर बुरा करना भी नहीं है। किसी को ऐसे शब्द मत बोलो जिससे उसको चोट पहुँचे, उसका बहुत अंदर तक दिल दुख जाए। किसी के साथ बुरा मत करो, सोचो भी मत किसी के बारे में बुरा। ये भी एक कर्म ही है, जैसे कि मैंने कहा कि सोचना भी एक कर्म है। किसी से हम अगर जल रहे हैं, भुन रहे हैं, तो वो भी एक बुरे कर्म में ही आता है। तो ये भी चीज़ हमको नहीं करनी है। हमको अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। अपनी लाइफ अगर सुधारनी है ना, तो ध्यान, पूरी एनर्जी हमारे अपने ऊपर होनी चाहिए। सबसे ध्यान खींच लो और अपने ऊपर लेकर आओ। देखो ये ना सबसे सिंपल चीज़ है, लेकिन लोग यही नहीं कर पाते। लोग ना बड़े बड़ी चीज़ें कर लेंगे, लेकिन ये एक चीज़ लोग जो है ना नहीं कर पाते हैं। ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, लेकिन ये छोटी सी चीज़ ना नहीं कर पाएंगे। बस करना क्या है, बस मन से अच्छा सबके लिए सोचना है और मन से अच्छा करना है सबके लिए, जितना भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ही करना है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत खर्चा करना है पैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जो भी कर रहे हो ना, मन से करो, अच्छे से करो। कोई अगर किसी की मदद कर रहे हो तो अच्छे भाव से करो, अच्छे शब्द बोलो लोगों को, कि लोगों के दिल से आपके लिए ब्लेसिंग निकले, दुआएं निकले। दुआएं बहुत काम करती है, दुआएं बहुत पावरफुल है। सबकी दुआएं लेना शुरू करो, आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। जैसी भी किस्मत है ना, अभी बदलना शुरू हो जाएगी। लोगों से बस ब्लेसिंग लेना शुरू करो। कुछ अच्छा बोलते भी है ना, अगर देखो हम किसी को कुछ अच्छा बोल दिया, उसको खुशी हुई, तो बस वो जो वाइब्रेशन उसकी निकल रही है ना, यहाँ पर देखो, भले ही वो ज़बान से कुछ ना बोले, लेकिन वो जो खुशी महसूस कर रहा है ना, तो उसका फल आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम जो बोलते हैं ना, तो हम मतलब वो इंसान सुन सकते हैं, लेकिन जो हम दिल से महसूस करते हैं ना, वो ऊपर वाला सुनता है। तो अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया, अगर उस इंसान ने आपको भले कुछ ना कहा, अगर आपको उस इंसान ने 2 गालियाँ भी दे दी, लेकिन फिर भी जो आपने उसके साथ अच्छा किया है ना, वो भगवान ने सुना है, और उसका फल वो भगवान आपको ज़रूर लौटाते हैं, मल्टीप्लाई करके लौटाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होगी। अच्छी किस्मत कैसे बनती है, कैसे हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं, कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, ये आपको समझ आया होगा। ठीक से समझा पाई हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर यूज़फुल लगता है तो किसी के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।